बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? अच्छा बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 2 पार्ट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, जिनमें पहला हमने किया था फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं और तीसरा इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग के हवाले से इम्पोर्टेंट भी है ये वाला क्वेश्चन जो है। इसकी हमने पहले कल जो वर्किंग स्टेप्स डिस्कस किए थे, अगर आपने इसका फर्स्ट पिछला लेक्चर नहीं लिया तो पहले पिछला लेक्चर लें और उसके बाद इस लेक्चर पे आ जाएं। वर्किंग स्टेप ये थे 5। ये वर्किंग स्टेप आपने ज़हन में बिठाने हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जो कि बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर वाली रकम लिखी हो, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट बराबर में क्या हो 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि कांस्टेंट टर्म जो है उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देना। ये हमारे पास तीसरा पार्ट है, इसको साथ साथ हम सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, कांस्टेंट को किस तरफ लेके जाना है, राइट साइड। तो यहाँ पहले से ही कांस्टेंट जो है वो राइट साइड पे लिखा हुआ है। कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ एक्स ना हो, 12 कांस्टेंट, और पहले ही वो राइट साइड पे लिखा होगा। पहला स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप है मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 के बराबर करना है। अब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 को हमने यहाँ से ख़त्म करना है। तो भाई एक ही तरीका है 12 को ख़त्म करने, कट करने के लिए 12 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 12 को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो 12 कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। अब किसी एक रकम को हम नहीं काट सकते, हमने जो भी काम करना है पूरी इक्वेशन पे करना है, इन तीनों के ऊपर करना है। तो 12 पे हम डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 12 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। अच्छा बेटा, 12x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 12। तीनों को कर दिया। अब ये 12 से कट जाएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x ओवर 12, ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, दूसरा स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया। तीसरा स्टेप क्या है इसके बाद, तीसरे स्टेप में क्या करना है, ऐड करना है। किसको ऐड करना है, 1/2। 1/2 हाफ को कहते हैं। 1/2 क्या होता है, हाफ, आधा। मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करना है। हाफ करने के लिए एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है ऑन बोथ साइड। अच्छा, इसको अगर हम करें 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये देखें 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हमारे पास यहाँ पे एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 7/12। क्या आ रहा है, 7/12। यहाँ पे 7/12 लेंगे। अब यहाँ पे कटिंग तो नहीं हो रही, तो 7 1 ज़ार 12 2 ज़ार 24, 7/24। इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। एट 7/24 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब लेफ्ट, हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x ओवर 12। यहाँ पे हमने क्या ऐड करना है, प्लस करना है 7/24 का स्क्वायर। ये चीज़ लेफ्ट पे हमने ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड इधर इक्वल 1, राइट साइड पे भी ऐड करना है 1 के साथ, 1 प्लस 7/24 का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, ये हमने ऐड तीसरा स्टेप कर दिया। तीसरा स्टेप, इसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है, चौथा कह रहा है मेक दी स्क्वायर ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर मुकम्मल करना है। स्क्वायर कौन सा, इन दोनों में से, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर इधर प्लस आएगा तो प्लस का फार्मूला, माइनस होगा तो माइनस का फार्मूला, इन दोनों में से कोई फार्मूला मुकम्मल करना और सिंप्लीफाई कर देना राइट साइड को। अच्छा, पहले बेटा हम लेफ्ट साइड पे फार्मूला मुकम्मल करेंगे, फिर राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। अब फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमारे पास a की जगह x आ रहा है, x का, और b की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है 7/24 का स्क्वायर।
ये ए है और ये हमारे पास है बी, दरमियान में ये प्लस है तो क्या आना है प्लस 2ab। ए की जगह यहाँ ब्रैकेट में क्या है एक्स है और बी की जगह क्या है 7/24। अब देखें बेटा अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें ना तो यही वैल्यू आएगी, चेंज नहीं होगी। ये देखें 2 1s are 2, 2 12s are 24, तो 7/12x 7/12x, कोई चीज़ चेंज है, सिर्फ फार्मूले की शक्ल बन गई है। ये फार्मूला कौन सा, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये किसके बराबर होता है a प्लस बी होल स्केयर के। हमारे पास a की जगह क्या आ रहा है x आ रहा है, प्लस b की जगह क्या आ रहा है 7/24, इसका क्या बन जाएगा स्केयर। अब दूसरी राइट साइड को करना है सिंप्लीफाई, 1 + 7 का स्केयर होता है 49, 24 का स्केयर लेंगे 576 आ गया। अब ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिखें 1 + 49/576, ये कैलकुलेटर पे लिखा सेम 1 + 49/576, कैलकुलेटर ने आंसर क्या दिया 625/576, 625/576। तो इस तरह ये चौथा स्टेप हमारा मुकम्मल हो जाता है। आखिरी स्टेप, पाँचवें स्टेप में क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि ये स्क्वायर मुकम्मल हो चुका है ना। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7/24 का स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 625/576, स्क्वायर से कट जाएगा, x प्लस 7/24 जी 625 का स्क्वायर रूट 25 आएगा और 576 का क्या आएगा 24, कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट। और साथ में क्या लेना है, एक बार इक्वल में प्लस लेंगे और एक बार इक्वल में माइनस लेंगे। जी बेटा ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7/24, एक बार इक्वल में लेना है 25/24 प्लस का, और फिर x प्लस 7/24 और एक बार बराबर में -25/24। अब ये 7/24 प्लस का जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7/24। अच्छा 24 नीचे कॉमन हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा 25 - 7, 25 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा 18/24। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो 6 पे कटिंग हो रही है, 6 3s are 18, 6 4s are 24, क्या आ गया 3/4। x की एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू दूसरी तरफ से आएगी। इसको 7/24 को लेफ़्ट से राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x = -25/24, ये भी उधर जाके -7/24 हो गया। अब 24 हो जाएगा नीचे कॉमन, -25 - 7 -32/24, ये दोनों माइनस क्या ना ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस करेंगे। अब ये भी कटिंग हो रही है 8 पे, 8 4s are 32, 8 3s are 24, -4/3। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को सोल्यूशन सेट में लिखते हैं, सोल्यूशन सेट आ गया 3/4 -4। सोल्यूशन सेट लाजमी बेटा लिखना है वरना इसके नंबर काट जाते हैं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट मुकम्मल हो गया, फोर्थ पार्ट जाते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट की वैल्यू क्या है, x + 3 / 2x - 7 = 2x - 1/x - 6। अच्छा ये जो बेटा लिखा हुआ है ना, इनको हमने एंड पे देखना, अगर इनमें से x की कोई वैल्यू आएगी तो उसको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखना, क्योंकि इन वैल्यूज़ पे ये जो इक्वेशन है वो अनडिफाइंड होती है। अच्छा बेटा अब पहली चीज़, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करने के लिए इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना लाजमी है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, जब स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी फिर आगे कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से इसको हमने सॉल्व करना। सेम ऐसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था इक्वेशन।
और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जब भी ये ऐसे लेफ़्ट में भी एक सिंगल फ्रैक्शन हो, राइट में भी एक सिंगल फ्रैक्शन हो और दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा हो, तो इनको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई की तरफ जाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये जो वैल्यू है ना x-3, ये इधर जाके x+3 से मल्टीप्लाई होगी, और ये जो 2x-7 है ये इधर जाके 2x-1 से मल्टीप्लाई होगी। तो x+3 के साथ x-3 आ जाएगा, x+3 इंटू x-3, और 2x-1 के साथ ये 2x-7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इनको यहाँ पे हमने करना है मल्टीप्लाई। यहाँ बेटा या तो दोनों ब्रैकेट्स को जैसे मल्टीप्लाई किया जाता है उस तरह करना, या यहाँ फार्मूला लग रहा है a+b इंटू a-b, किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, b की जगह 3 आ रहा है इक्वल। यहाँ दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x पावर 2 हो जाएगी। फिर 2x को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14x आ जाएगा। -1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 1 7। अच्छा बेटा ये आ गया x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4x स्क्वायर। अब ये दोनों x वाली टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, -14 और -2 कितना हो जाएगा -16x प्लस 7। अब यहाँ पे हमने देखना है कि x स्क्वायर वाली रकम किस साइड पे बड़ी है। जिधर x स्क्वायर वाली रकम बड़ी होगी दूसरी साइड वाली रकमें भी उधर ले जाएंगे। x स्क्वायर वाली रकम राइट साइड पे बड़ी है, इधर 4x स्क्वायर है, इधर सिर्फ 1x स्क्वायर है, तो राइट साइड पे x स्क्वायर वाली रकम बड़ी है, तो ये लेफ्ट साइड से इन दोनों को राइट साइड पे ले जाएंगे। इनको उधर लेके जाएंगे, इधर बचेगा 0, इक्वल में क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7। ये प्लस का x स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर, और ये माइनस का 9 उधर जाएगा प्लस का 9, और इधर क्या रह जाएगा 0। अच्छा अब x स्क्वायर वाली कितनी रकमें हैं, ये 4x स्क्वायर है, ये -1x स्क्वायर है, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितने बचेंगे 3x स्क्वायर माइनस 16x, और सॉरी x वाली कितनी रकमें हैं, एक ही है। ओके x वाली एक ही रकम है, वही लिखी। अब कांस्टेंट कितने हैं 2, 9 प्लस 7, 7 प्लस 9 कितना होगा 16, और ये जो 0 लेफ्ट पे लिखा होगा इस 0 को राइट पे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसको हमने किस मेथड से सॉल्व करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बेटा सबसे पहला स्टेप क्या है कि कांस्टेंट रकम जो है उसको राइट साइड पे ले जाना है। 3x स्क्वायर माइनस 16x, कांस्टेंट रकम यहाँ पे है 16, इसको इधर प्लस 16 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, सबसे पहले कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। यहाँ पे क्या है 3, भाई 3 को कट करना है, तो 3 कट कब होगा जब इसके नीचे भी 3 होगा, तो 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, लेकिन सिर्फ एक रकम को नहीं कर सकते, पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। 3 डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा 3x स्क्वायर ओवर 3 माइनस 16x ओवर 3 बराबर माइनस 16 ओवर 3। ये 3 से कट गया, चलें क्या बचा x के, यहाँ कटिंग नहीं होगी, ये ऐसे ही आ जाएगा 16 बाय 3x। ये भी कटिंग नहीं हो रही, ये भी ऐसे ही आ जाएगा, कटिंग हो रही हो तो ज़रूर करें। अब बेटा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन चुका है, दूसरा स्टेप। उसके बाद क्या करना होता है तीसरे स्टेप में, ये x के साथ जो भी कोएफिशिएंट आ रहा हो इसका हाफ करना होता है। अब कोएफिशिएंट क्या आ रहा है x के साथ 16 बाय 3, हाफ कैसे करना है भाई, हाफ से यानी हाफ होता है 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करो हाफ हो जाएगा। अब ये देखें कटिंग हो रही है, 2 1s are 2, 2 8s are 16, ऊपर बचा 8 1s are 8 और नीचे 3, 8/3 आ रहा है, किसका हाफ x के कोएफिशिएंट। तो 8/3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, ऐड 8/3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों यानी लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। ये आएगा x स्क्वायर माइनस 16/3x प्लस करेंगे 8/3 का स्क्वायर,
लेफ्ट पे भी ऐड कर देना है राइट पे और राइट पे -16/3 इसके साथ भी ऐड कर देना है किसको 8/3 के स्केयर को। अच्छा लेफ्ट साइड पे आप फार्मूला मुकम्मल करते हैं, ये x का स्केयर है और ये है यहाँ पे 8/3 का स्केयर। अब यहाँ माइनस, अब फार्मूला क्या होता है a स्केयर -2ab प्लस b स्केयर, यहाँ पे आने -2ab, 2a की जगह हमारे पास क्या आ रहा है और b की जगह क्या आ रहा है 8/3। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें ना तो यही वैल्यू है, ये देखें 8 2 16/3 और साथ में x 16/3 और x कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ये वैल्यू वही रहती है। अब ये फार्मूला बन गया a स्केयर -2ab प्लस b स्केयर। इसको अगर क्लोज करें तो ये किसका फार्मूला है a माइनस बी होल स्केयर का। a की जगह आ रहा है x माइनस b की जगह क्या आ रहा है 8/3 का होल स्केयर। राइट साइड को सिंप्लीफाई करना होता है -16/3, 8 का स्केयर 64 और 3 का स्केयर 9। अब इसको कैलकुलेटर पे आपने ऐसे ही लिखना है तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा। करें भी कैलकुलेट क्या आंसर आ रहा है, ये देखें ये कैलकुलेटर पे सेम वैल्यू लिखी और कैलकुलेटर ने आंसर क्या दे दिया 16/9, 16/9। अब लास्ट पे क्या करना है स्केयर ख़त्म करना है और स्केयर ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है स्केयर रूट लिया जाता है, टेकिंग स्केयर रूट स्केयर रूट ऑन दोनों तरफ, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। लेफ्ट पे है x माइनस 8/3 होल का स्केयर और इसका स्केयर रूट ले लेना और राइट साइड पे क्या आ रहा है 16/9, इसका भी क्या करना है स्केयर रूट लेना। ये स्केयर रूट से कट जाएगा x माइनस 8/3 और दूसरी तरफ 16 का स्केयर रूट 4 और 9 का 3 और साथ में क्या लेना होता है प्लस। अब एक बार इक्वल में +4/3 और एक बार इक्वल में एक बार आएगा x माइनस 8/3 और बराबर में आएगा +4/3, फिर आएगा x माइनस 8/3 और बराबर में आएगा -4/3, एक बार प्लस और एक बार अच्छा। अब 8/3 x के साथ माइनस हो रहा है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब दोनों के नीचे बेटा 3 है, 3 दोनों के नीचे हो जाएगा कॉमन और ऊपर वाली रकमें सेम जैसे हैं वैसे लिख देंगे 4 + 8, 8 + 4 कितना होता है 12/3, कटिंग हो रही है 3 1 3 4 तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। अब इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं, ये -8/3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये जब लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो माइनस की जाए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ भी दोनों के नीचे 3 है, 3 हो जाएगा कॉमन और ऊपर -4 और +8, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4/3, कटिंग होगी 9, यही आंसर। इसको हम इन वैल्यूज़ को सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, सोल्यूशन सेट में आ रहा है 4 और 4/3। ओके बेटा, तो आज के लेक्चर में हमने ये 2 पार्ट किए हैं, इनको अच्छे से समझना। अब यहाँ से हम जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।